हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। शब्दकोश से आज का शब्द है कुछ नया सा, अलग सा। क्या है? कोविद। शब्द आप देख रहे हैं, क्या है? कोविद। कोविद का तात्पर्य क्या होता है? कोविद का मतलब होता है प्रकांड विद्वान। किसी भी चीज को लेकर कोई बहुत ज्यादा विद्वान हो तो उसको हम बोलते हैं प्रकांड विद्वान। बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है जिस चीज के बारे में। तो आज इसका परिचय क्या होगा? अब ये ध्यान से रखिए, ये एक पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ हम इसको एक विशेषण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चाणक्य जो हैं वो कोविद थे, यानी कि प्रकांड विद्वान थे, हम ये बोल सकते हैं। तो यह क्या हुआ? एक विशेषण के तौर पर और एक पुल्लिंग शब्द ये होगा। अब इसके पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्यायवाची है मनीषी, पंडित, सुविज्ञ, विद्वान, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा ज्ञाता लोग होते हैं वो चीजें। तो कोविद हो, प्रकांड विद्वान हो, आपका मनीषी, पंडित, सुविज्ञ, विद्वान, ये सभी आपके एक ही चीज है। अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्रकांड विद्वान है तो उसका कोई मूर्ख भी होगा ना, कोई और मूर्ख होगा तो वो क्या हो जाता है? वो विलोम हो जाता है। तो कोविद शब्द के लिए अगर हम विलोम शब्द इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? मंद बुद्धि, मूर्ख। यानी कि एक तो बहुत विद्वान हो गया और एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुद्धि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? मंद बुद्धि या मूर्ख। ये हमारा शब्द था कोविद। अब इससे हम कुछ वाक्य बनाते हैं। वाक्य क्या है? चाणक्य अर्थशास्त्र के कोविद थे। उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञाता थे। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? उनको प्रकांड विद्वान। अब आ रहे हैं, कोविद व्यक्तियों की ख्याति कालांतर तक रहती है, यानी कि जो प्रकांड विद्वान होते हैं उनकी वाहवाही बहुत, मतलब काल एक के बाद होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे कबीर जी थे, तुलसीदास जी, ये साथ में चाणक्य हैं, अरस्तु हैं, इन सभी जो हैं वो बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो इन सब की ख्याति आप कभी भी ले लो, कितने सालों पहले हुए थे, आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ती रहेंगी। तो उनकी जो जय जयकार है वो बहुत समय तक बनी रहेगी। तो ये था आज का हमारा शब्द कोविद, और इसका जो विलोम था वो था मंदबुद्धि या मूर्ख। तो आगे और लाऊंगी, साथ में रहिएगा। बाय बाय।